ये बंगला मेरी माँ शांति देवी का है। वो एक बहुत बड़ी बिजनेस मैग्नेट है। मेरे पिता आर्मी के मेजर थे जो देश के लिए शहीद हो गए। मेरी माँ बिजनेस के सिलसिले में हमेशा देश विदेश में घूमती रहती हैं। हेलो, शांति देवी रेसिडेंस। मैं शांति देवी का इकलौता बेटा हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर जय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मम्मी का फोन आया था। इतनी सुबह? मम्मी अभी फिलीपींस में है बेटा। वहाँ का समय यहाँ के समय से 2 घंटा फास्ट है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सूर्योदय 2 घंटे पहले ही हो चुका है। मुझे फोन करने के लिए कहा है मम्मी ने? नहीं बेटा, मम्मी ही करने वाली है। ये लो, ये आपकी चाय। नो थैंक्स। मैं हूँ रजनी पाटू, सिखाऊंगा गजनी को हुतुतु। ओ बहन जी, ये कोई मामूली ऑटो नहीं, इसमें सिर्फ स्टार्स बैठते हैं। मैं भी स्टार हूँ। पेज 3 में तो कभी दिखी नहीं। तो किसका फोटो देखा? रजनी सर का फोटो। उनको मैंने ही स्टार बनाया। ये सुनो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर झूठ नहीं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। सच बताओ कि मैं रजनी सर से भी बड़ा बनूंगा कि नहीं, क्योंकि उनकी कोई बस नहीं थी, वो सिर्फ कंडक्टर थे और मेरी खुद की ऑटो है। तो चलो मैं अरे बताती हूँ। कहाँ ले जा रही मैं हो? अपना हाथ देकर तुम्हारा भविष्य पढ़ सकती हूँ। ऐसा लगता है कि तुमने आज तक न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा होगा। अब मैं कुछ बोलूँ? हाँ बोलो। इनका हाथ देखने के बाद ये जिंदगी में आगे बढ़े और फेमस हुए। तो अब तक तुम क्यों फेमस नहीं हुई? बेजान दारू वालों को ट्यूशन दे रही थी। ऐसा क्या? वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गई। वो तो निकलना ही था। मुझे पता है क्या पता है? कि तुम भी पीछे रह जाओगे। सुनो, मैं ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं करता। कुछ देर में तुम्हारी ऑटो एक लड़के ले भागेगी। कुछ भी क्या? मेरे पीछे आओ, अभी पता चल जाएगा। अरे अरे रुको, इस लड़की की भविष्यवाणी सच हो गई। मेरी ऑटो लेके भाग गई। ये है फरहा और ये है फरहा के अब्बू मुस्तफा। ऑटो तुम लेकर आई हो? ड्राइवर कहाँ है? ऑटो में कोई नहीं था अब्बू, इसलिए लेकर आ गई। ऑटो वाले आ जाएगा तो पैसे दे देना। क्या बेटी तुम भी? ये जाकस कैफे के ओनर हैं। शाबाश। भैया, क्या हुआ? अब्बू बुला रहे हैं। तुम लोग एक्सरसाइज करते रहो, मैं अभी आता हूँ। ये है फरहा का भाई सुल्तान, यहीं पर जिम चला रहा है। खाना खाने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इनका नाम फरजाना है। ये फरहा की माँ है। फरा, हाँ भाभी, जरा चौथे नंबर के टेबल पे 3 चाय देना तो। ठीक है। ये फरहा की भाभी हैं फातिमा। फरा, फरा, हाँ बेबी। फरा। फरा, बेबी आई है। बैठो बेटी। थैंक यू अंकल। इसका नाम बेबी है। बेबी बिस्किट तो लो। नहीं अंकल, मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए डाइटिंग। ठीक है ठीक है। हमेशा इसका मुंह चलता ही रहता है। खाना देखा नहीं कि बैग के अंदर। हेलो। हेलो प्रीति, यस मैम। जय को फोन देना। 1 मिनट मैम। मिस्टर जय, मम्मी का फोन है। मम्मी का? हेलो माँ। हाउ आर यू माय सन? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? आई एम इन फिलीपींस। गुड न्यूज जय। आप इंडिया आ रही हैं? नो नो, यहाँ के यूनियन फैक्ट्री को हमने टेक ओवर कर लिया है। बिजनेस सक्सेस हुआ तो हमें बहुत फायदा होगा। वहाँ से जापान तोशिबा कंपनी से एक छोटी सी डील हो रही है। अगर सक्सेस हुआ तो हम कश्मीर खरीद लेंगे। और वहाँ से? दुबई। वहाँ पर कोई इंडियन होटल बेच रहा है, वो मैं तुम्हारे नाम पर ले रही हूँ। और उसके बाद? वहाँ से पाकिस्तान में एक डील है। पाकिस्तान? किसके लिए? कराची में हमारे लॉन्च होने वाले फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री ब्रांच के डिस्कशंस। नहीं माँ, हमें पाकिस्तान की डीलिंग नहीं चाहिए। जय, नहीं माँ, बिजनेस दोस्तों के साथ होना चाहिए, दुश्मनों के साथ नहीं। बिजनेस में ऐसे सेंटिमेंट्स का कोई काम नहीं। आज भी इंडियन करेंसी में गांधी जी की तस्वीर है। क्या इससे करप्शन कम हुआ? तुम्हारी दादा की तरह मत सोचो, तुम्हारी माँ की तरह सोचो। जिंदगी में ऊपर आने का रास्ता सिर्फ पैसा है, जज्बात नहीं। ओके? ठीक है। पाकिस्तान से? बांग्लादेश 1 वीक। वहाँ से? अमेरिका। वहाँ से? पेरिस। ओह सॉरी सॉरी, जून में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इसीलिए तुम मुझसे पूछ रहे हो ना आगे का प्रोग्राम क्या है। आऊंगी जय, तुम्हारे बर्थडे में मैं जरूर आऊंगी। पक्का होगी ना माँ? आई प्रॉमिस। इंडिया में आपका कोई बिजनेस नहीं है माँ? जरूर, इंडिया में भी अपना बिजनेस होगा। ओके, बाय बाय जय। बाय माँ।
आज माँ को देखकर पूरे 57 डेज 18 आवर्स और 20 मिनट्स हो गए। मम्मी आपके बर्थडे में आएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मम्मी ने आपके बर्थडे गिफ्ट में मर्सिडीज कार खरीदी है। बर्थडे के दिन सरप्राइज देने के लिए उन्होंने पहले से ही चाबी भिजवा दी है। अगर उन्हें बर्थडे पर आना होता तो पहले से चाबी क्यों भिजवाती है? मम्मी एक बहुत बड़ी बिजनेस मैग्नेट है। आज तक उन्होंने अपने बेटे के साथ बिजनेस किया है, लेकिन प्यार एक बार भी नहीं। जय पढ़ाई में जितना स्मार्ट है, बास्केटबॉल में भी उतना ही एक्सपर्ट। चल आगे बढ़, आगे बढ़। रोज फरा बास्केटबॉल देखने आती है, पर आज तक एक दूसरे के लिए ये अनजान है। अच्छा तो रोज तुम यही करती हो। कौन है वो? लव भी तो एक केमिस्ट्री है। देखो, तुम्हारी लाइफस्टाइल अलग है, मेरी लाइफस्टाइल अलग है। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी माँ के बिजनेस को टेक ओवर करना है, इसलिए मुझे ये सब पसंद नहीं। आई एम सॉरी। तुम्हें देख लूंगी। तुम्हारे मुंह से आई लव यू मैं कहलवा के रहूंगी। ऑल द बेस्ट। इसे मैं बहुत पसंद हूँ और मेरे लिए ये कुछ भी कर सकती है। ए, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? नीचे उतरो। नहीं उतरूंगी। नीचे गिर जाओगी, मेरी बात मानो, उतरो। पहले आई लव यू बोलो, फिर उतरूंगी। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगी तो कूद जाऊंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं आ रहा हूँ। मैं लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तभी जय लैब के अंदर आकर दरवाजे बंद कर दिए और मेरे पास आकर आई लव यू कहा। मैंने कहा मुझे ये सब पसंद नहीं, चले जाओ, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी डैडी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर डैडी वो समझ ही नहीं रहा था। एट लास्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे खिड़की से कूदना पड़ा डैडी। रोना मत बेटी, रोना। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड है, उसे मैं सबक सिखाऊंगा। जय की सच्चाई प्रिंसिपल ने नहीं मानी। अपनी बेटी की बातों में आकर प्रिंसिपल ने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जय को अपने बुरे बर्ताव के कारण कॉलेज से निकाल दिया। प्रिंसिपल की बेटी हुई तो क्या हुआ? बिना सच जाने वो मेरे बेटे को कॉलेज से कैसे निकाल सकता है? क्या वो सच्चाई नहीं जानता? आजकल इंडिया में एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। मेरा बस चले तो मैं अपने बेटे के लिए एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकती हूँ। मिस्टर जेम्स, मेरे बेटे का सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाइए। बेस्ट कॉलेजेस में मिड टर्म एडमिशंस नहीं होते मैम। अगर एडमिशन 1 साल लेट हुए तो जय को मेरे बिजनेस को टेक ओवर करने में 1 साल और लगेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। फंड, डोनेशन, कितना भी पैसा लग जाए कोई बात नहीं। कोई भी कॉलेज हो, नो प्रॉब्लम। किसी भी तरह उसे एडमिशन मिलनी ही चाहिए। ए, रुको, अंडा लेकर भाग रही है। ए, रुक, पकड़ो उसे। ए, स्टॉप, रुको। ए, चोर, कहाँ भाग रही हो? रुको, अरे रुको, कह रही हूँ ना, रुको। ए, रुको, अब्बू, रुको। ए, रुको, क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने मेरा अंडा चुराया है, देखो उसके पास है। तुम्हारा अंडा? हाँ, मेरा अंडा। अरे मेरे खुदा, ये अंडे की बात कर रही है? आजकल औरतें भी अंडे दे रही हैं क्या? ओह जीसस। मेरी बेटी ऐसे ही थोड़ा नखरेबान। सॉरी बोल। माफ कीजिए। थैंक्स। हेलो मिस्टर जेम्स। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या हुआ मिस्टर जेम्स? मैंने हर कॉलेज में ट्राई किया मैडम, पर मिड टर्म होने की वजह से कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रही। डोनेशन देने पर एक कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। कॉलेज का नाम क्या है? सैयद उल उलूम कॉलेज। जय, आर यू ओके विद दिस कॉलेज? हाँ माँ। एडमिशन कब होगी? आज ही मैडम। वेरी गुड। मिस प्रीति, एवरीथिंग ओके? यस मैम, एवरीथिंग इज ओके। बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय बाय। माँ। कॉलेज का क्या नाम बताया? सैयद उल उलूम। लगता है ये कॉलेज में नया आया है। हमारे कॉलेज में आया, हमारे कॉलेज में आया, हमारे कॉलेज में आया, हमारे कॉलेज में आया। क्या हुआ? हमारे कॉलेज में आया, हमारे कॉलेज में आया, हमारे कॉलेज में आया। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? हाय रे देवा, हाँ। तुम्हें प्रिंसिपल साहब को काय को मिलने का है? कुछ काम था उसका उनसे। सारा काम मैं करती, तू जा। जी मैं समझा नहीं। ए शणे, चल यहाँ से।
आया मेरे आइटम पे लाइन मारने। ऐसे के बिना कॉलेज क्यों आते हो तुम लोग यार? दोस्त तुम्हें क्या चाहिए? एक पैकेट बिस्किट देना। ये लो। शाहरुख के अगली फिल्म में Excuse ले me? लो। ऑटोग्राफ चाहिए तो बोलो। प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे? प्रिंसिपल कहाँ है मुझे मत पूछो, मैं गाऊं। मुझे शाहरुख की फिल्म में ले लो। कहाँ होंगे? दिमाग का दही मत करो, मैं गाऊं। मुझे शाहरुख के अगली फिल्म में ले लो। प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे? प्रिंसिपल को छोड़ो और शाहरुख को बोलो कि मैं गाऊं। मुझे अगली फिल्म में ले लो। इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, ये इस कॉलेज में आज भी चैंपियन है। लगता है आज ये किसी को धोने वाला है, कंफर्म है। वो देख, कोई बकरा आ रहा है हमारी तरफ। प्लीज जरा अपना पैर हटाएंगे? पैर हटा नहीं सकता, चिपक गया है। पैर हटा लीजिए प्लीज, मुझे जाना है। नहीं हटाऊंगा। क्यों, कोई जबरदस्ती है? ज्यादा बकवास की तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। प्लीज सर, प्रिंसिपल रूम में जाना है। कहना नहीं हटाऊंगा। क्या कर लेगा बे तू? जाना जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, प्लीज पैर हटाइए। नहीं हटाता क्या कर लेगा? हाँ हाँ तेरी तो अरे ओए रुक, पकड़ो उसे। सर, एक्सक्यूज मी सर। Yes, come in. I am Sachin Hindilkar, principal of Syed Ululum. You are Jairam from St. Xavier College. मैंने सुना है तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। आने वाले समय में तुम मेरी तरह या अब्दुल कलाम की तरह बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। तुम्हें मालूम है मैं यहाँ इतनी देर से क्यों वेट कर रहा हूँ? तुम्हारी माँ के कारण। उन्होंने इस कॉलेज में बहुत डोनेशन दिया है, इसीलिए उस डोनेशन के पैसे से मैं कॉलेज में सबसे पहले टॉयलेट बनवाऊंगा। उस पंखे को देख रहे हो? घूमने की औकात नहीं, लेकिन चूचा चूचा करके घूमते रहता है। कब सर पे गिर जाएगा पता नहीं, इसीलिए टेबल साइड करके बैठा हूँ। इसको भी बदलूंगा। एक और बात, इस कॉलेज के लड़के बड़े शैतान है, जरा बच के रहना तुम। मैं उनके साथ नहीं घूमूंगा सर। तुम नहीं जाओगे पुत्र, वो तुम्हें ले जाएंगे। तुमने बिन लादेन को टीवी पर देखा है ना? अगर वो शेव कर ले, उसी की शक्ल का एक लड़का इस कॉलेज में पढ़ता है। जिसके गले में मोटी सी चेन है वो तो नहीं? बिल्कुल सही। उसकी आंखें अमरीश पुरी जैसी बड़ी बड़ी। मैंने आते वक्त देखा सर। तुम आ गए उसकी नजर में? तो क्या हुआ सर? आज से 6 महीने पहले हमारे मैथ्स के प्रोफेसर ने उससे पूछा कि रास्ते में 2 10 का नोट पड़ा हो और 1 100 का नोट, तो तुम कौन सा उठाओगे? उस बेवकूफ को लगा कि 2 1 से बड़ा होता है, इसीलिए उसने 100 को इनकार करके 10 उठाने का सोचा। उस पर पूरी क्लास हंसने लगी। इस पर शेख को गुस्सा आया, उसने प्रोफेसर को उठाया और 10वें माले से उसे नीचे फेंक दिया। Oh no! ये कहकर कि 10 का नोट भी तुझे मुबारक हो और 100 का नोट भी। तो आपने क्या किया सर? अरे मैं क्या कर सकता हूँ? अपने कॉलेज में पढ़ रहे सारे बदमाश लड़के के बाप कौन है? कोई एमएलए का बेटा, कोई बड़े बाप का, कोई बिजनेसमैन का, कोई एमपी का बेटा, कोई मंत्री का बेटा, कोई उपमंत्री का बेटा। ऐसे लोग का मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस कंप्लेंट तो दे सकते थे ना सर? पुलिस कंप्लेंट दिया, पुलिस ने आकर इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने पर उसी शेख ने कहा कि पैर फिसल कर नीचे गिर गया। इसीलिए कह रहा हूँ, कॉलेज में अच्छे लड़कों के साथ ही दोस्ती करना, लेकिन भगवान के लिए उस शेख से पंगा मत लेना। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, पढ़ लिख कर मेरी तरह बन जाना। हाँ बताती हूँ, वो लड़का जो हमारे कॉलेज में आया था ना, वो पता है? कौन है? हमारे कॉलेज कौन है? अरे बता किसे? अरे बता ना, क्या हुआ? अरे यार, क्या सच में? नहीं तेरा हमेशा का यही नाटक है। नहीं नहीं तू वापस लाकर नहीं देगा। अच्छा ठीक है, ले जा। तुझे मालूम है मैं तो सोना जी कर सकती हूँ। आजा आजा, बैठो बैठो बैठो। ए, लड़की के बगल में क्या बैठता है? आजा। हाँ, बैठो बैठो। अरे यहाँ कुछ भी नहीं करने वाला कोई, बैठो। आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा किया। क्या चाहिए? मुझे केमिकल इंजीनियर बनना है। छे, वो मैं नहीं पूछ रहा। पेन, पेंसिल, रबर, बीड़ी, सिगरेट, गोवा, मालचंद, मूलचंद, बाबा, जर्दा, पान, बिस्किट, चॉकलेट, शिंगदाना, दाल, लिमका, कोक, पेप्सी। खाना है, पीना है, चबाना है, थूकना है, कुछ भी खाना हो तो बस यही है। नो कार्ड, नो क्रेडिट, ओनली कैश। ये क्या है? एक ऐसी दुकान जो सबकी इच्छा पूरी करे, जो फूकना चाहते हो या खाना चाहते हो। स्टूडेंट्स का अपना सुपर बाजार। इसमें से क्या चाहिए तुम्हें? अभी कुछ नहीं चाहिए। कुछ और भी चाहिए तो मुझे पूछना, समझ गए ना? मेरा नाम है चिरकुट सिंह विदाउट सिंह। इसी कॉलेज में काम कर रहा हूँ 3 साल से। 3 साल से? इस कॉलेज में ये सब भी करना पड़ता है? नहीं यार, मैं पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ बेचता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जयराम। अच्छा, कॉलेज में तुम ये सब बेचते हो, तुम्हें कोई मना नहीं करता? किसमें इतनी हिम्मत है जो चिरकुट सिंह को मना करे? मेरे परिवार वाले भी यही काम करते हैं। मेरा एक छोटा भाई है हनी सिंह, जो हनी बेचने का काम करता है। मेरी छोटी बहन गोरी सिंह गोरेपन का क्रीम बेचती है। और मैं चिरकुट सिंह कॉलेज में चिरकुट चीजें बेचता हूँ। जानते हो मेरे डैडी कौन है? रॉकेट सिंह, नासा में रॉकेट बेचते हैं। ये सांड तुम्हें घूर क्यों रहा है? क्या किया है तुमने?
जब मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा था तो उसने मुझे रोका। मैं ऊपर से कूद के निकल गया। ओह नो, मुझे कुछ करेगा तो नहीं? करेगा तो नहीं, लेकिन तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। अब तक तुम्हारे पेट के अंदर चाकू होता और तुम्हारा एडमिशन ऊपर हो गया होता। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हारी सेटिंग लगाता हूँ, ठीक है? कोई भी आए तो कहना कि दुकान चालू है, ऐसा कहकर उसे फंसा के रखना। मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके बॉस, मैंने उसे बात कर ली है। Thanks. बस कुश्ती लड़नी होगी, बाकी सब ठीक है। हाँ? हॉर्लिक्स बिस्किट खा लो। यहाँ अगर किसी को किसी से प्रॉब्लम है तो पहले फाइट, उसके बाद 2 टाइट। समझ गए ना? इसका मतलब? 4th फ्लोर पे बेंचेस लगे हैं, उस पे खड़े होके 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। जो ज्यादा खाएगा वो हारेगा। चलो लाओ पैसे। 2-2 हाथ किस लिए? मैं पेपर पे लिख के देता हूँ कि मैं हार गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें कुछ नहीं करे तो तुम्हें फाइट करना ही होगा। अगर तुम जीत रहे हो तो वो तुम्हें हराकर ही दम लेगा। अगर वो जीता तो तुम पर दया दिखाकर तुम्हें छोड़ देगा। अगर तुमने फाइट ही नहीं की तो समझो कि वो हर दिन कॉलेज में तुम्हारा जीना हराम कर देगा और उसका गुस्सा तुम पर ऐसे टूटेगा, ऐसे कि हाँ? लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मेरे पास हनुमान जी की तावीज है। तावीज के साथ धागा फ्री, धागे के साथ तावीज फ्री। तावीज 50 रुपए, धागा सिर्फ 5 रुपए। ये लो, निकालो पैसे। ले लो ना। अरे पकड़ो से। जाएगा बच के। देख लो उसे, पकड़ो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कई सारे अवार्ड्स मिले, हर जगह से बड़े बड़े ऑफर्स है। वैसे आज शाम में क्या कर रही हो? डिस्को आओगी मेरे साथ? जूता खाओगे? नहीं, बिरयानी चली। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज उसे छोड़ना मत, शेख। मार उसको। सांड। पेंसिल, रबर, बीड़ी, सिगरेट, गोवा, मालचंद, मूलचंद, बाबा, जर्दा पान, बिस्किट, चॉकलेट, शिंगदाना। अबे लंगूर झिंगूर की तरह भाग किधर रहा है? इधर आ। अरे मेरे चिकने धो डाल उसे। पान, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, थम्स अप, पेप्सी, लिम्का। पॉपकॉर्न कितने का? 5 रुपए का। इतना महंगा? पैंट की जिप खुली। क्या है? क्या देख रहे हो? मुझे ऐसी बुरी नजर से मत देखो। तुम्हें और मैं। आजा, आजा।
आजा हीरो। क्या कूदना है? हाँ? कूदना मत, नहीं तो बुरा बना देगा। चलो चलो चलो, इसे जल्दी उठाओ, उठाओ इसे। अरे अरे अरे, जोर लगा ना। अरे बहुत जोर से आ रही है। सब पौधों को पानी दूंगा, कितने दिनों से यहाँ भला पाएगा। अच्छा हुआ Good evening, मैं sir. आके- Good evening. रुको। अरे तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? इसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है, यहाँ से ले जाओ इसे। इसे चोट लगी है सर। रुको। मजाक कर रही हो? इसे चोट लगी है सर, वहाँ ले गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अरे रुको। कुछ नहीं समझती ये लोग। बहुत जख्मी लग रहा है, ठीक से ले जाना। सर आप लगे रहो। हे भगवान, आज कुछ नहीं, बहुत कुछ कर दिया। तुम अरे तुम चलो जल्दी। चलो नहीं निकलो। अच्छा तो मुन्नी बाई को बुलाऊं? नहीं। तो और तुम्हें कौन चाहिए? ऐश्वर्या राय चाहिए क्या? जरा इसे संभालना। ए, तू अभी तक बैठी है, चल उधर खा रही है। एक चाय देना। हाँ, क्या कहा? नहीं आओगे? नहीं आओगे कहा ना? हाँ आता हूँ। ठीक है। मेरे बाबूजी ने कहा था कि बताओ कि इसके साथ तुम्हें कहाँ छोड़ू, जिंदा है या टपक गया? ओए, बकवास बंद कर। कौन है बे तू? क्या नाम है तुम्हारा? जय। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मैं नाम पूछ रहा हूँ, तू जय बोल रहा है? मेरा तू नाम क्या? जय है। यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ एक ही पंच मारा तो मैं वहाँ से सीधा यहाँ आके गिरा। या आप बताइए मैं यहाँ कैसे आया? अरे सुल्तान, कौन लाया रे इसको? इसको यहाँ कौन लेके आया? मैं लेके आई हूँ अब्बू। मेरी बेटी लेकर आई तुमको? हाँ मुतापा। ए, मुतापा नहीं, मुस्तफा, मुस्तफा। अरे वही तो बोल रहा हूँ, मुतापा। मुझे संस्कृत तो आती नहीं, तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो। वो क्या हुआ ना अब्बू? परा, मैं बताता हूँ ना परा। ये मेरा फ्रेंड है। कॉलेज में एक बड़ा फाइट होता है, वो इसे मारता है, ये नीचे गिरता है। शक्ल देखो तो बड़ा सा सूजा है, देखा तो कोमा में जाता है। वहाँ से ये दोनों लड़कियाँ ना जानते हुए भी उसे लेके आता है। वो क्या करने वाले हैं ये देखने के लिए मैं आता है। मैं आपके सामने खड़ा है। ये बता, तुझे हैदराबादी आती है? नहीं आती है। तो उसकी माँ बहन क्यों कर रहा है? सुनो, मेरे अब्बू तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद तुम उसकी अच्छे से कुटाई करना। मेरा तुम्हें फुल सपोर्ट रहेगा। मेरी माँ, तुम्हारे फुल सपोर्ट के चक्कर में मेरा ये हाल हुआ है। मुझसे ये फाइटिंग वाइटिंग नहीं होती। मुझे इन चक्करों से दूरी रखो, मैं चलता हूँ। अरे सीख लो ना, फिर कोई तुमसे पंगा नहीं लेगा। अच्छी सेहत बनानी है तो हॉर्लिक्स के बिस्किट खाइए। बिस्किट का दाम है सिर्फ 9 रुपए। सुनो बेटा जय, ये कलानगर है, यहाँ तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, वरना जीना हराम कर देंगे। सीख लो। नहीं सर। अब्बू छोड़ो ना उसे। ए, चलो निकले यहाँ से। शुक्रिया सर, थैंक यू। चलता। अरे सुनो तो बेटा। अरे इधर आ। तू ही था ना जिसने शेख के साथ फाइट किया था? आईने में अपनी शक्ल देखी है? शेख से फाइट करने चला। चल भाग क्लास में। ए, इकड़े तू वही है ना जिसने शेख से फाइट की थी? अपना मुंह देखा है में, हैं? चला फाइट करने। ये इधर आ। कल तू ही था ना शेख से फाइट करने वाला? हाँ, ज्यादा शाना समझ रहा था आपको? हाँ, देखता क्या है? हाँ, देख क्या रहे? हाँ, चल जा क्लास में, भाग यहाँ से, निकल। शेख से फाइट करने चला है, चुपचाप क्लास में जा।
क्या हुआ? दर्द हो रहा है? डरो मत, मेरे पास बाम है, कीमत है सिर्फ 15 रुपए। इसलिए कह रही थी फाइट सीख लो। अब देखा, मंदिर में जैसे लोग घंटा बजा रहे, सब तुम्हारी बजा रहे हैं। जो लोग कभी कॉलेज में नजर भी नहीं आते थे, वो भी तुम पर हाथ साफ करने आ गए यहाँ पर। मेरी बात मानो, फाइटिंग सीख ही लो तुम और उस गुंडे को मारो। मेरा तुमको फुल सपोर्ट रहेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, मुझे फाइटिंग वाइटिंग भी नहीं चाहिए और तुम्हारा फुल सपोर्ट भी नहीं। अरे जय, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो ना परा, उसे नहीं सीखना तो जाने दो। ए, मेरा नाम परा नहीं फरा है। वही तो बोल रहा हूँ परा। फरा। परा। फा ठीक से बोलना, फरा। बोल रहा हूँ ना पर्रा। ऐसे नहीं, फा ऐसे बोलो। अरे बस करो, नहीं होता मुझसे। इतना कोई बड़ा नाम नहीं है जो प्रैक्टिस करता फिर। परा पूरा। चिरकुट सिंह से पंगा क्यों ले रहे हो? क्या चाहिए बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। चॉक पीस, डस्टर के साथ एक फ्री। सुनो, तुम्हारी दुकान का शटर बंद करो, बैठ जाओ। इसकी तो आज मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगा। गए काम से। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइव स्टार। ओह नो। ये नहीं, 5 स्टार। वो देता हूँ। क्या हुआ? पैकेट दो। नहीं दूंगी। तो पैसे दो। नहीं दूंगी। पैसे भी नहीं दोगी, पैकेट भी नहीं दोगी। मैंने कोई धर्म खाता खोला है क्या? मुझे पागल समझा है तुमने? पैकेट दो मुझे, वापस करो। सर, ये मेरा पेपर कॉपी कर रहा है सर। कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए क्या है इसमें? देखिए सर, आगे भी व्हाइट, पीछे भी व्हाइट। पेपर पहले की तरह एकदम कड़क है। चल मेरे पैसे निकाल। नहीं दूंगी। सर पैकेट लेके पैसे नहीं दे रही है। ए, मेरे पैसे दे मुझे। छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। पहले तो उसका पैकेट दे दो, चलो। ये लो, कहा था ना दुकान बंद करो। वो जब पेपर छीन रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? पेपर छीन लिया तो क्या चुपचाप बैठता? क्या समझा है आपने इसे? ये किसी रोबोट से कम नहीं है। सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे में इसने पूरा पेपर लिख मारा। अंकल, सिंपली बताना है तो जय के पास सिलेंडर है, गैस नहीं। क्या कहा? सिलेंडर है पर गैस नहीं? अच्छा समझ गया। देखो जय, जो भी करो हिम्मत से करो। आत्मविश्वासी बनो मेरी तरह। दूसरे के सामने सिर मत झुकाओ। अब्बू, आप इसे बॉक्सिंग सिखाओ ना अब्बू। कोई जरूरत नहीं है अब्बू, आपको इसे बॉक्सिंग सिखाने की जरूरत नहीं। इसे कहिए यहाँ से चला जाए। प्लीज अब्बू। ये उस शेख के साथ फाइट करेगा। हमारी कौम के लोगों के साथ लड़ने की औकात नहीं है इसकी, और ना ही कभी होगी। बकवास बंद कर सुल्तान। भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए, फिर भी नहीं सुधरे तुम लोग। हाँ, बकवास करता है, बेवकूफ कहीं का। अब्बू, आप जय को फ्री में मत सिखाइएगा। हाँ, जैसे बहुत बड़ा अमीरजादा है जो फीस देगा मुझे। वो पढ़ाई में मेरी मदद करेगा। जय इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। आप उसे बॉक्सिंग सिखाएंगे तो वो मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है। मान जाइए ना अब्बू। अगर आप बॉक्सिंग सिखाते हैं तो उसके लिए अच्छी बात है, और वो पढ़ाएगा तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। मान जाइए ना। जय, और तेज दौड़ो, तुम्हें उस शेख को मारना है। मेरा फुल सपोर्ट है तुमको। चला। भागते समय अपने हाथों को ऐसे रखो, ठीक है? करो। ऐसे बराबर। सामने वाला वार चेहरे पर करता है। जीतने के लिए ताकत ही नहीं, अक्ल भी होनी चाहिए। चल भाग भाग। क्या कर रहे हो तुम? इतने जल्दी भूल गए? हाथ चेहरे के सामने होना चाहिए। कहाँ था? भूल गए? अक्ल नहीं है। एक छोटा बच्चा जब उसे माँ मारती है तो चेहरा छुपा लेता है।
तुम्हारी माँ ने कभी नहीं मारा? मारना तो दूर अंकल, वो तो कभी साथ भी नहीं होती। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। बैठो। सुनील, हाँ? जय को कोल्ड ड्रिंक दो ना। हाँ रेडी। जब तक तुम उस शेख को मारकर उसे सबक सिखा के मेरी बेकरी में खड़ा नहीं करते, मेरा फुल सपोर्ट है तुमको। ओ चुप कर, जब देखो मेरा फुल सपोर्ट है, मेरा फुल सपोर्ट है, दिमाग खराब कर दिया है। मेरा फुल सपोर्ट तुम्हें है, फुल सपोर्ट तुम्हें कहती हूँ तो तुम्हें गुस्सा आता है? सर भी दुखता है? हाँ। गुस्सा आए या सर दुखे तो भी मेरा फुल सपोर्ट तुम्हें ही है। तुम सुधरने से नहीं। प्लीज घर मत जाओ मैडम। लेकिन मुझे जाना ही मुझे होगा। आपके साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। सुना है मुझे मारने के लिए तू ट्रेनिंग ले रहा है। क्या? किसने कहा आपको? मैं भला आपको मारने की ट्रेनिंग लूंगा? मुझे बेवकूफ समझता है क्या तू? नहीं नहीं, सच में आपकी कसम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जय तुम्हें मारेगा। मेरा फुल सपोर्ट है जय को। सच में ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है। विंसेंट रोड पे तू कल भाग रहा था ना? हाँ सर। क्यों भाग रहा था? उसी के लिए, तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें मार कर ही रहेगा मेरा फुल मुझे सपोर्ट बना है जय को। फरा तुम जाओ यहाँ से। सर ऐसी कोई बात नहीं है, सुबह बहुत जोरों से बाथरूम आ रही थी, इसलिए भाग रहा था। अब सीधे सीधे बता विंसेंट रोड क्यों गया था? समझ में नहीं आता क्या? तुझे मारने के लिए फुल एक्सरसाइज, फुल ट्रेनिंग, मेरा फुल सपोर्ट है जय को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहीं रहो। तमाम करता हूँ। रुको रुको रुको, वहीं रहो। इधर इधर। सर डॉक्टर ने कहा है मेरी बॉडी बहुत बढ़ गई है, इसने कहा रनिंग करने के लिए, इसीलिए सुबह भाग रहा था। मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो काट के रख दूंगा। हाँ सर। समझा? हाँ। सर सर वो रूम नहीं देखना है। सर ये रूम नहीं देखना है। सर चाय पियेंगे? नहीं पीनी है। सर कॉफी पियेंगे? पीता ही नहीं। सर कोल्ड ड्रिंक तो लेंगे? पी के आया हूँ। सर कम से कम थोड़ा पानी तो पी लेते। वो तो मैं लेके ओ तो आपकी सेहत का राज इसमें है। सॉरी सर, सर स्टूडेंट लोग बहुत ब्रिलियंट हैं। आप एक सवाल पूछेंगे वो 10-10 जवाब देंगे। वो तो मुझे पता ही है। लेकिन कैसे सर? क्योंकि मेरा नाम होशियार सिंह है। मुझे तो पोछा लगाने की सिवा कुछ भी नहीं आता है। तुम चुप रहो। आपकी तारीफ मैडम, आप एकदम श्रीदेवी जैसे दिखती हो। मेरे पे लाइन मार रहे हैं। आपको देखकर गाना गाने का मन कर रहा है। मुझे भी गाने का मन हो रहा है सर, खासकर आपकी मुझे देखकर। हटना। मेरे घर आओगी? काम क्या ये है? बहुत होनहार टीचर है सर, ये बहुत दूर से आती है काम करने के लिए, इसीलिए हम इन्हें बहुत सारा पैसा भी देते हैं। आप मेरे साथ बाहर चलेंगी? बाहर काय को? आप आउटडोर स्टडीज में विश्वास नहीं रखती? नहीं, मैं कभी डोर के बाहर भी नहीं गई। इनका कहने का मतलब है कि ये थियरीज में ज्यादा विश्वास नहीं करती सर, इनका प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास है सर। वेरी गुड वेरी गुड। इनको कोई थ्योरी वेरी नहीं आता है। तुम दोनों आपस में क्या फुसफुस कर रहे हो? कुछ नहीं, आप 2 मिनट का समय तो मेरे दीजिए। को कोई थ्योरी वेरी नहीं आता है। आज से केमिस्ट्री लेसन शुरू करते हैं। ओके ओके जय। Any elements in combining with one another confirms differences with certain things, each of each character with different proportion of the masses of the elements. For instance, carbon forms to compose with oxygen. One of them, carbon monoxide, contains 42.88% of carbon and 57.12% of oxygen. The second compound, carbon oxide, contains 27.29% of carbon and 72.17% of oxygen. By studying both the compounds, they established the law of multiple proportion contains. क्या हुआ? क्या हुआ? बेबी, बेबी क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो। बता ना क्या खाया था? क्या हुआ तुम्हें बेबी? बिस्किट खा लिया। कौन सा बिस्किट? वो जो एनिमल के शेप वाला था वो। अरे वो बिस्किट नहीं, कैंडल है। ओह नो। अरे क्या हुआ बेटा, इसको क्या हो गया? हमारी बेबी ने बिस्किट समझ के कैंडल खा लिया। घबराओ मत, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। तूने कैंडल क्यों खाया पगली? दिखने में कलरफुल लग रहा था इसलिए बिस्किट समझकर खा लिया। क्यों खाया तुमने? यहाँ किचन कहाँ है? इसे गैस के ऊपर बिठा देंगे, सारी कैंडल मेल्ट होकर बाहर आ जाएगी। मार दिया, मेरे लिए भी डॉक्टर बुला। अरे चुप करना यार। आइए डॉक्टर। कहाँ है पेशेंट? कहाँ है? अरे पेशेंट कहाँ है? ये देखो सर, यहाँ पड़ी है। मुझे इसने छाती पर लात मारी। छाती दर्द की कोई दवा है? छाती में दर्द है या पेट में दर्द है? सीनियर पेशेंट कौन है? सीनियर वही है, लेकिन सीरियस मैं हूँ। मुझे कंफ्यूज मत करो। ठीक है सर, पहले आप उसे देख लीजिए, वरना मुझे फिर से लात मारेगी। क्या हुआ बेटा, क्या खा लिया? डॉक्टर, बिस्किट समझकर मैंने कैंडल खा लिया। अच्छा हो गया, चॉकलेट समझकर चेयर को नहीं खाया। खाया होता तो तुम नहीं बचती। अच्छा तो ये नहीं बचती? मैंने ऐसा कब कहा? बचना मुश्किल है। नहीं, ये ऊपर नहीं जाती? नहीं जाएगी। मतलब मरना कैंसिल? अरे भगवान, इसे बचाकर क्यों धरती पर बोझ बढ़ा रहे हो? ये बच गई तो सभी को खा जाएगी। अपना मुंह बंद करोगे या नहीं? क्या बकवास किए जा रहे हो? टेंशन ले रहे तुम्हें हैं। मारकर इसने अच्छा काम किया। ठीक है, ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर दुख रहा है। अरे बेटा जरा हाथ दिखाना। मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इंजेक्शन दे रहा हूँ। चलो अब अपनी आंखें बंद करो।
प्लीज डॉक्टर इंजेक्शन लगाइए ना। इंजेक्शन तो कभी की दे दी। तुम बहुत मोटी हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। अब आधे घंटे के लिए बिना कुछ खाए पिए आराम करो। आधा घंटा? हाँ, आधे घंटे के लिए जल्दी ठीक हो जाओगी। थैंक यू। ये लो बेटा जूस। जय, ये कौन है? ये मेरे पापा हैं। ये आर्मी में मेजर थे, कुछ साल पहले ही कारगिल वॉर में शहीद हो गए। ओह, और तुम्हारी माँ? वो वहाँ, वो जो फोटो में है वो मेरी माँ है। ओह, अभी कहाँ है? अभी होंगी कहीं दुबई, लंदन, जापान। ओह, अरे ये फोटोज तो बड़े अच्छे हैं। ये मेरे बचपन की फोटोज हैं। ओह, वो जब मैं पैदा हुआ था, ये फर्स्ट बर्थडे पर, ये सेकंड का है, और ये जब मैं 3 साल का हुआ। बचपन में भी तुम बहुत क्यूट लगते थे। ऊपर की फोटो दिखाई नहीं दे रही, मुझे उठाओ ना जरा। ला 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 ला, ला ला ला, ला 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 ला। आपकी मम्मी का 2 बार फोन आ चुका है सर। हेलो। हेलो जय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ माँ। कॉलेज कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जय, इस उम्र में संभल के रहना होगा। इस उम्र में सारी लड़कियाँ शेयर मार्केट की तरह लगती है, अट्रैक्ट करती हैं। चाहे वो शेयर मार्केट हो या लाइफ को शेयर करने वाली लड़की हो। पहले स्टडीज। फोन का बिल बढ़ जाएगा माँ, मैं रखता हूँ। नेवर माइंड। मैंने सुना है तुम किसी के साथ घूम रहे हो। घूम नहीं रहा हूँ, बस फ्रेंडशिप है। कौन है वो? फरा, मेरी क्लासमेट। मुस्लिम है? मैंने पूछा नहीं। उस लड़की के पिता क्या करते हैं? उसके पिता की बेकरी है। क्या कहा? बेकरी? वर्ल्ड वाइड मार्केट शांति ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस? आफ्टर ऑल एक चीप बिस्किट बेचने वाली लड़की के साथ। माँ, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो। अगर बच्चा ही समझती हैं तो मेरे बर्थडे पर आइए। जय, तुम बहुत बड़े हो गए हो। आपको मेरी फीलिंग्स का अंदाजा तो होना चाहिए। उस फरा का पीछा करना छोड़ो। मैं कोई गलत काम नहीं। बात फ्रेंडशिप की है तो ठीक है, मगर उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर तुमने लिमिट क्रॉस की तो मैं भी टॉलरेट नहीं करूंगी। शादी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होती है। अगर सामने वाली लड़की हमारे घर आती है तो उस लड़की के जरिए हमें जो भी बिजनेस में फायदे होंगे और उस बिजनेस के जरिए हम कितने सक्सेसफुल होंगे ये सोचना है। जय, लाइफ को बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। मम्मी, आपको बिजनेस और लाइफ दोनों एक ही लगती है, पर मेरे लिए लाइफ अलग है और बिजनेस अलग है। आप कुछ और सोचती हैं और मैं कुछ और सोचता हूँ। तुम्हारे बात करने के अंदाज से लग रहा है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये बातें किसी और ने कही है। कहने दो, बर्थडे पर आ रही हूँ ना, देखती हूँ सब कुछ। आप पक्का आएंगी ना? कंफर्म आऊंगी। बर्थडे हो या कुछ भी हो, मेरी बहन नहीं आएगी। अब अगर तूने दोबारा पूछा तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा। चल निकल। घर पे पार्टी है इसलिए मैं तुम जैसे अमीर लड़के लड़कियों को पार्टी में किसके लिए और क्यों बुलाते हो अच्छी तरह पता है। मेरी सारी जिंदगी निकल गई इसमें, मुझे मत समझा। मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना नहीं जाएगी। अब्बू की बातें सुनकर पर्दा नशीन हो गई। अब क्या हमारी इज्जत बाजार में नीलाम करेगी? आप उसे मना किस लिए कर रहे हैं? मना किस लिए कर रहा हूँ ये तू कभी नहीं समझ पाएगा। तुम हिंदू लोगों की सोच ही खराब है। तुम लोग बोलते कुछ हो, करते कुछ। बस करो सुल्तान, पसंद नहीं है तो मना कर सकते हो। इंसान हो, इंसानों की तरह सोचो, धर्म को बीच में मत लाओ। अच्छा, शादी से पहले लड़की घूम सकती है, ये किस धर्म में लिखा है? क्यों अब्बू, बोलिए, चुप क्यों हो गए? 1 मिनट। जय, मुझे माफ करो, तुम्हारी वजह से आज इस घर में झगड़े हो रहे हैं। जाओ, अभी जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने उसे घर से निकाल दिया है। अब तुम्हारे अंदर जो भी गंदगी है सब जहर उगल दो, समझ गए? हैप्पी बर्थडे जय। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हैव योर ड्रिंक्स। लीजिए। ओह हाय जय, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। सर लीजिए प्लीज ड्रिंक। थैंक यू। हे जय, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। ये सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हे मैन, हाउ डू यू डू? तुम उलुलुम से हो ना? तुम्हें इंग्लिश तो आती नहीं। तुम ठीक तो हो ना चिरकुट सिंह? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें इंग्लिश में ही बात करनी है ना? ये मेरा दोस्त है, इससे बात करो, बहुत अच्छी इंग्लिश है इसकी। हैं? Hello. Hello, my name is Indian Akon and now I'm trying to beat the great Salman because I want to be a bodybuilder like him. I want a body like the great bodyguard and I will become a bodyguard and soon I'll be a bodyguard. Many more happy returns of the day. थैंक यू। बैठो ना। चलो केक काटते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, मम्मी आने वाली है। ओह ओके।
मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। हम शांति देवी के साथ इंशाअल्लाह इस बिजनेस डील को साइन कर रहे हैं। इस तिजारत में शांति देवी के शेयर्स 45% होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शांति देवी के साथ हमारा ये तिजारत उन बुलंदियों को छुएगा Excuse me, जिस पर। 1 मिनट। हेलो, नमस्ते मैडम, मैं फिलिप्स बोल रहा हूँ। क्या हुआ फिलिप्स? आज जय बाबा का बर्थडे है, आप आने वाले हो, इसीलिए बाबा ने अभी तक केक नहीं काटा है। आपका इंतजार कर रहे हैं मैडम। ओह, आज बर्थडे है जय का, मैं तो भूल ही गई थी। आप आ रही हैं ना मैडम? मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं दुबई में हूँ। अरे रे रे, आप नहीं आएंगी तो बाबा को बहुत बुरा लगेगा। फोन जय को दो, मैं उससे बात करती हूँ। मुझे तो अब्बू ने भेजा है, भैया तो भेज ही नहीं रहे थे। पता? जय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माँ, आप इंडिया आ गई? सॉरी जय, मैं दुबई में हूँ। एक छोटी सी बिजनेस डील है, आज नहीं आ पाऊंगी। क्या माँ, आप तो आने वाली थी। बर्थडे तो हर साल आता है जय, पर बिजनेस डील मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुम बिल्कुल फील मत करना, मैं यहीं से हैप्पी बर्थडे का गाना गाती हूँ। तुम वहाँ केक काट लो। माय सन्स बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय मोस्ट लविंग जय, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट में मैंने एक स्पोर्ट्स कार ली है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। मैनेजर चाबी देंगे, उनसे ले लेना। मैं थोड़ी बिजी हूँ, ओके, बाय। थैंक्स। तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट कार है ना, मुझे नहीं दिखाओगे? उसको तो छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मेरे सामने आ जाए काट दूंगा उसे। अरे अरे ये क्या, ये तो वही है। चलो चलो, अरे हाँ वही है, पकड़ो से, चलो पकड़ते से, पकड़, चलो जल्दी करो, चलो कर, चल जल्दी कर, चलो चलो चलो, तो इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। चलो गाड़ी निकालो, चलो पकड़ो से, चलो गाड़ी निकालो। चल निकल बात, चल निकल, चल चल, बहुत होशियारी कर रहा था उस दिन। ये चिरकुट, तू अपन के एरिया की लड़की के साथ कैसे घूम रहा है? तुझे इस एरिया का रूल नहीं मालूम? चला जय जय जय, अगर जय जय कहा तो इसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़। चल पीछे, चुप करके बैठ। तुझे प्यार करने के लिए सिर्फ मेरे एरिया की लड़की मिली, हाँ? तुझे समझ में नहीं आता ना? समझ में नहीं आता ना तुझे? नहीं समझ में आता? ले समझ। अब समझ में आया तुझे? हाँ? ये कुत्ते, अगली बार उसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो तुझे काट के रख दूंगा। चलो। धीरे से उठ जाओ। सो जाओ। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुम्हें बुखार है ना, इसलिए मेरे हाथ ठंडे लग रहे हैं। नहीं,
बचपन से लेकर आज तक इतना स्नेह और प्यार मुझे जिंदगी में तुम्हारे अलावा और किसी ने नहीं दिया। अगर मुझे बुखार भी है तो मम्मी ने भी कभी हाथ लगाकर नहीं देखा, मुझे ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास भेज देती थी। वो सब अभी क्यों बोल रहे हो? पहले आंख बंद करके सो जाओ, सो जाओ, आंखें बंद करो। फिलिप्स, फिलिप्स, क्या हुआ बेटा? फरा कहाँ है? वो तो चली गई, बहुत देर हो गई। अभी टाइम क्या हुआ है? 12 बज रहे हैं। वो कैसे गई? वो अकेले ही जा रही थी, मैंने ही गाड़ी से छोड़ दिया। ओह, उसने मेरी इतनी मदद की और मैंने उसे थैंक्स भी नहीं कहा। कल भी तो कह सकते हो ना बेटा। अगर मैंने कल कहा तो उसका क्या मतलब? बेटा, बेटा। फरा, 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 फरा। कौन है तुम? कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो? बताओ। फरा चाहिए सर। फरा चाहिए? हाँ। ये क्या सर, आपकी आहा हो खत्म ही नहीं होती? नहीं होगी ना। फरा को पूछने के बाद फिर उसका नाम जुबान से कैसे लूं? आ रहा हूं मैं। गरीबों के नेता पुरुषोत्तम की जय जय। इतना धीरे धीरे से क्यों बोल रहे हो? बताए कौन है? हमारे भगवान कितना प्यार करते हैं हमसे। जोर जोर से बोलो। जोर से कैसे बोलूं? गरीबों के नेता पुरुषोत्तम की जय, इस तरह बोलो। बस इतना ही? तुम क्या इतनी इज्जत करते हो? अरे नीचे आकर बताता हूँ, रुको। गरीबों के नेता पुरुषोत्तम की जय। तो सुनो, पुरुषोत्तम जी का नाम लेने के बाद तुम एक साथ जय बोलना, ठीक है? हाँ। गरीबों के नेता पुरुषोत्तम की जय। अबे कौन है? रात को चैन से सोने भी नहीं देते। भागो ऐसे मत लो। फरा। जय, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने जो मदद की उसके लिए थैंक्स कहने आया हूँ। बोलो, सुन रही हूँ। थैंक्स। वेलकम। वेलकम? ऊपर कैसे आऊँ? ऊपर क्यों आओगे? तुमने तो कहा वेलकम। थैंक्स कहोगे तो वेलकम ही कहते हैं ना, चाहे तो फिर से कहो। थैंक्स। वेल गो। वेल गो? वो क्या था? वेलकम कह रही थी तो ऊपर आने लगे, इसलिए मैंने वेल गो कहा। बात वो नहीं है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या है? वो दिल के अंदर है, बाहर कैसे निकालूं पता नहीं। ट्राई करो, आ जाएगा। नहीं आ रहा, कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा तो खड़े रहो यहीं पर, मैं सोने जा रही हूँ। बाय। अरे भाई वो तो मान ही नहीं रहे। नहीं माना तो हड्डी पसली तोड़ देना, समझा? ए शेख, इसका नाम फरा है, ये भी तेरे एरिया में रहती है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुझे देखा तो सोचा तुझे बता दूं। लगता है तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। मेरे सामने खड़े रहकर मुझसे बोलने की हिम्मत तुझे कब से आ गई? मुझे पैदा हुए 20 साल हो गए, लेकिन हिम्मत मुझ में कल रात ही आई। ये हिम्मत तुम बाहर खाओगे तब दिखाना। चल जा, शाम को आजा 4 बजे। ठीक है, जरूर आऊंगा। चलो फरा। गुरु छोड़ना मत उसे। गुरु, कहानी खत्म करो। तुम बिना मतलब क्यों उलझ रहे हो उससे? देखो फरा, जो प्यार करते हैं वो किसी से नहीं डरते। एक बार जिससे प्यार हो जाए तो जीवन में हर एक मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। तुम्हें मैं दिल से चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए उस शेख से तो क्या, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ।
अब्बू, मुस्तफा, अब्बू, मुस्तफा, कहाँ हो? कहाँ है? जल्दी से बाहर आइए। अब्बू, आशीर्वाद अरे दीजिए। क्या हो गया? आज 5,000 रुपए का बिजनेस हुआ बिजनेस है। हुआ है तो जय को ही लूटा होगा वो तुमने। छोड़ो ना अब्बू। जय ने शेख को बुरी तरह मारा। सच में? हाँ। क्या बात है, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। देखा, मेरी ट्रेनिंग को देखा, जय ने कॉलेज में शेख को हरा दिया। बहुत मुबारक हो बेटा। Keep it up. ए अकरम, बैंड वाले को बुला के लेके आओ। इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब लोगों को मदीना कैफे की ओर से खाना पीना फ्री फ्री। हेलो मम्मी। जय, हाउ आर यू? फाइन मम्मी, हाउ आर यू? मैं पाकिस्तान आई हूँ। पाकिस्तान? तुम्हें बिजनेस डील देने की सोच रही हूँ। यही तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट डील है। मैनेज करोगे? क्या है वो मम्मी? अब हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन सुधर रहे हैं। अभी शुरू किया तो बिजनेस फास्टली इम्प्रूव होगा। जो मैं कह रही हूँ सुनो, हमारे ब्रांड डेवलपमेंट के लिए पब्लिसिटी करनी है। इंडिया में स्पोर्ट्स कंडक्ट करने के लिए सभी लोगों ने प्रपोजल दिया है, जिसे मैंने हाँ कह दी है। इंडिया पाकिस्तान हॉकी मैच कंडक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। हॉकी किस लिए माँ? इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच ही सही है। मैंने भी वही सोचा था, पर क्रिकेट सही नहीं रहेगा, इसलिए हॉकी। और सब तुम्हें ऑर्गेनाइज करना है। ओके मम्मी। मैं इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी से बात करती हूँ, बाकी तैयारियाँ तुम्हें ही करनी होंगी। बाय मम्मी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच होने वाला है और वो मुझे ऑर्गेनाइज करना है। हॉकी मैच? वही जो एक बॉल के पीछे सारे लोग डंडा लेकर दौड़ते रहते हैं, वही हॉकी मैच? कोई बात नहीं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न मैं ही बेचूंगा। तुम सबको इनकरेज करना। ठीक है अंकल, प्लेयर्स को फूड और स्टेडियम में कैंटीन, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। हेलो जय, प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस है। क्या माँ? हॉकी मैच के बदले अगर बॉक्सिंग मैच रखेंगे तो बेहतर होगा, यही सब कह रहे हैं। हॉकी बेटर है? नहीं बेटा, इन्हें बॉक्सिंग ही चाहिए, इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमें भी इसे ऑर्गेनाइज करने में आसानी होगी। अगर छोटा स्टेडियम होगा तब भी काम चल जाएगा, और वैसे भी हॉकी से ज्यादा बॉक्सिंग का क्रेज है ना? यही सब सोचकर मुझे भी बॉक्सिंग ही बेटर आइडिया लग रहा है। मम्मी अगर बॉक्सिंग कह रही हो। सोचो मत, हाँ कह दो, हाँ कह दो। बात वो नहीं अंकल, बॉक्सिंग के बारे में कोई नहीं जानता। कैसे कोई नहीं जानता? मैं जानता हूँ ना, मैं रेफरी बनूंगा। क्या कहते हो? तथास्तु। ठीक है माँ। जय, यू शुड रिमेम्बर, लाइफ में तुम्हारे लिए ये पहली बिजनेस डील है, संभल कर करना। यू शुड विन। ओके मम्मी। बाय। मम्मी। क्या है जय? थैंक्स मम्मी। Hi, how are you, Jay? Hi माँ। He is Mr. Vikram Singh from the Ministry of External Affairs. और ये हुई मैच की शुरुआत। एक कॉर्नर पर है सफेद लिबास में इंडियन बॉक्सर अनिरुद्ध सिंह, और दूसरे कॉर्नर पर हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बॉक्सर शाकिब अकरम। हाय जय। हाय मम्मी, ये बेबी है और ये फराह। सलाम अलैकुम। मदीना बेकरी वाली। हाँ। और इसी तरह मैच की शुरुआत हुई। दोनों ही खिलाड़ी बहुत मंझे हुए लगते हैं। दोनों को देखकर लगता है कि ये बहुत समय से इसी कंपटीशन का इंतजार कर रहे थे। और ये लगाया हिंदुस्तानी बॉक्सर ने जोरदार मुक्का, और वो लगातार वार करते जा रहे हैं। अकरम ने भी वार किया और ये लगा हिंदुस्तानी बॉक्सर को मुक्का, एक और मुक्का, और इसी तरह पहला राउंड खत्म हुआ। अकरम बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं।
राउंड शुरू हुआ। दूसरा राउंड शुरू होते ही पाकिस्तानी बॉक्सर ने हमला करना शुरू कर दिया और वो लगातार घूंसों की बरसात किए जा रहे हैं। अनिरुद्ध डिफेंस खेल रहे हैं और इसी के साथ ही अनिरुद्ध जमीन पर गिर गए और वो फिर से उठे। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये घूंसे तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे और इन हालात को देखते हुए लग रहा है कि हिंदुस्तानी बॉक्सर को जीतने के लिए अब किसी करिश्मे की जरूरत पड़ेगी। और अनिरुद्ध अपना दबदबा बनाते हुए और इसी के साथ ही शाकिब ने अनिरुद्ध पर हमला किया और अनिरुद्ध नीचे गिर गया और ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्ध का उठना नामुमकिन है। लेकिन अनिरुद्ध की हिम्मत का कोई जवाब नहीं है। लगता है यहाँ पर मौजूद सारे हिंदुस्तानियों की दुआ काम कर रही है। Are you ready to fight? जोरदार घूंसा और इसी घूंसे के साथ अनिरुद्ध जमीन पर ढेर हो गए। अब तो उनका उठना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्या था भाई से? डॉक्टर जल्दी आइए। कान से खून बह रहा है, ब्रेन में चोट लगी है। जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले गए तो जान को खतरा हो सकता है। ले चलिए, 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचाइए। और जैसा कि हमें लग रहा था, ये मुकाबला पाकिस्तान के बॉक्सर शाकिब अकरम जीत चुके हैं। मिस्टर शाहिद, आप कुछ कहना चाहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान को आजाद हुए अब तक पूरे 65 साल हो गए हैं। पिछले 65 साल से कश्मीर के मसले को लेकर दोनों देशों में न जाने कितनी ही लड़ाइयाँ हुई हैं। 1971 की जंग में आपके मुताबिक जीत आप लोगों की हुई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह आप लोग 1965 की जंग में जीते थे। हाल ही में हुए कारगिल की जंग में आप तो क्या, सारी दुनिया वाले कह रहे हैं कि जीत आप लोगों की हुई थी। और ये जीत आपने गोली सामने से चलाकर या पीछे से चलाकर या कितने ही हेलीकॉप्टर और प्लेन के जरिए बम फोड़कर जीत दिखाई। इसे जीतना नहीं कहते। आज आपके इंडिया में आकर, आपके शहर में आकर, आपके एरिया में आकर आपके आदमी को कुत्ते की तरह जो मैंने मारा है, इससे असली जीत कहते हैं। इसके लिए मैंने प्लान करके उस मैडम को इस्तेमाल करके इस कंपनी के जरिए यहाँ आने का रास्ता बनाया। आपका आदमी खून की उल्टियां करके यहाँ से चला गया। उसके लिए इन्होंने क्या कहा था? इससे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाओ वरना इसकी जान को खतरा है। इससे ये साबित होता है कि हम लोगों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। मैच शुरू होने से पहले क्या कहा गया था? इंडिया के बेस्ट और पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर के बीच मुकाबला है। अब क्या हुआ? आज मैं तुम सबको एक चांस नहीं बल्कि एक ओपन चैलेंज करता हूँ। किसी मर्द में दम है तो मुझे मार कर दिखाए। नो। अब देखते हैं कौन ताकतवर है। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! जय रुक जाओ। क्या कहा तुमने? स्पोर्ट्स के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया और तुमसे पॉलिटिक्स में बदल रहे हो? तुम पाकिस्तानियों की यही आदत है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या स्पोर्ट्स का मैदान, हर जगह पॉलिटिक्स खेलते हो। ठीक है, तुमने कहा ना कि 65 साल में कोई मर्द पैदा नहीं हुआ यहाँ। इसी रिंग में 65 बार तुम्हें मार गिराऊंगा और तुम्हें मार कर अपनी मर्दानगी साबित करूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद! 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 ओके, डन। You spoiled the total atmosphere. हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉक्सिंग अरेंज की अपने बिजनेस के लिए, ना कि देशभक्ति के लिए। उनसे ही चैलेंज करने चले। उसने इंडिया को गाली दी। तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। मैं इंडियन हूँ। इसी पागलपन के कारण तुम्हारे पापा बिजनेस और फैमिली को छोड़कर देश के लिए आर्मी के मेजर बन गए। आखिर हुआ क्या? बता सकते हो तुम मुझे? मेरा सुहाग उजड़ गया और उन्हें 4 मेडल्स मिल गए। तुम्हारे पापा जब चल बसे तब उनकी बॉडी पर फ्लैग लगाकर सैल्यूट किया गया। बस इतना ही। वीरों की कभी भी हार नहीं होती। क्यों? उनका फोटो देखकर तुम रोते रहते थे। भूल गए वो सब? वो राक्षस की तरह है, उससे मुकाबला मत करो। मेरी बात मानो, ये बॉक्सिंग, ये फाइटिंग, ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं अपने पति को तो खो चुकी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को भी खो दूँ। इसी बात का डर है मुझे। एक माँ होने के नाते पूछती हूँ तुमसे, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? माँ, अगर कोई तुम्हें गाली दे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई अगर तुम्हें कुछ कहे तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
तुमने मुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, पर ये धरती मरने तक मुझे अपनी गोद में रखेगी। जब माँ की गाली मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो कोई मेरे देश को कैसे गाली दे सकता है? जय, तुम ये देशभक्ति की बातें क्यों कर रहे हो? फॉरेन में सेक्स बुक्स के ऊपर भी रॉयल्टी होती है। डॉलर्स करोड़ों की शक्ल में आएंगे और इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह का नाम तक नहीं जानते। सिग्नल के पास खड़े होकर पोस्टर्स बांटते हैं और अगर वो भी नहीं बिके तो रद्दी के भाव बेच देंगे उन पोस्टर्स को। ये है हमारा देश। तुम अभी छोटे हो, छोटे से बच्चे, मिट जाओगे। मानता हूँ छोटा हूँ, लेकिन जब उंगलियाँ मुट्ठी बन जाती हैं तो 6 फुट का आदमी भी उसका सामना नहीं कर पाता। पाकिस्तान क्या है? इंडिया में एक छोटे से स्टेट की तरह, फिर भी धमकाते रहता है। वो सिर्फ धमकाते रहते हैं, लेकिन जब जंग शुरू होती है तो इंडिया के सामने कोई टिक नहीं पाता। बिजनेसमैन को होना चाहिए एक शार्प दिमाग, देशभक्त नहीं। सॉरी माँ, मेरे देश को कोई कुछ कहे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत समझदारी की बात कर रहे हो, है ना? तुम्हारी पैदाइश एक करोड़पति के घर में हुई है, इसलिए तुम्हें भूख प्यास क्या है ये नहीं पता। जिनका पेट भरा हो वो देशभक्ति, एनवायरनमेंट और ब्लू क्रॉस के बारे में बात करते हैं, पर जिनका पेट खाली हो वो ऐसी बातें नहीं करते। भूख से लड़ने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। उनकी जगह अगर तुम होते तो इस तरह देशभक्ति की बातें नहीं करते। अगर मैं इंडिया का भिखारी भी रहूं तब भी ऐसे ही बात करूंगा। मेरे देश के बारे में कोई कुछ कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस बहुत हुआ। तुमने उसे 65 बार मारने का चैलेंज किया ना? सिर्फ 5 दिन भूखे प्यासे रह के दिखाओ, फिर देखती हूँ देशभक्ति की बातें कैसे करते हो तुम। मान जाऊंगी। 5 दिन नहीं माँ, 5 महीने नहीं, इंडिया के लिए 50 साल भी भूख से लड़ता रहूंगा। ये बात है। ऑल द बेस्ट। उसे कहाँ ले जा रहे हो? आप ही ने बताया था पापा को उन लोगों ने मारा। जब तक उन्हें नहीं मारता तब तक ये मेरे पास रहेंगे। आपका सपोर्ट तो मिलने से रहा, इनके सपोर्ट से जरूर हराऊंगा। सोचा था बेटा अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, पर तुम तो अपने पापा से भी जिद्दी देशभक्त हो। इंडिया में हम मर्द बनकर पैदा हुए। उस पाकिस्तानी को मैं कौन हूँ क्या हूँ इससे क्या, पर तुम तो जानती हो ना माँ। तुम कहो कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं अभी चैलेंज ड्रॉप करता हूँ। हाय। हाय। हाय जय। हाय। अब्बू ने तुम्हें अभी इसी वक्त बुलाया है। क्या हुआ फरा? क्यों डर रहे हो? मेरा फुल सपोर्ट है तुमको। हाँ। ऑटो 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 ऑटो। ए, इतने लोगों को देखकर ऑटो यहाँ रुक नहीं रहा। जैक्सन तुम ऑटो रुकवाओ, हम साइड में हैं। चलो चलो। ए मोटी जल्दी चलना। अबे चल रही हूँ ना, तेरी तरह थोड़ी हूँ। Hey auto, stop. Why you autos don't stop? Man. किधर जाना है? Hey auto, what is happening? I'm auto calling. Oh yeah, no one's stopping. I'm auto calling. हिंदी। I'm future singing star. I don't know Hindi. No क्या Hindi. बात है? I also want to star become like you. That's great. So you also want to be a लगभग student. 40 to 50. That's lovely hearing. Nothing of them. But what happened? Why did you reject all the films? Working on double role Oh, film. you're so lucky. What? Mega star Amitabh Bachchan. Oh, please take me to him. I want to see Okay, films. it's me. Only stars sit in my rickshaw. अरे दोस्तों जल्दी आ जा। बाप रे इतने लोग, मेरी ऑटो डूब जाएगी। इस लड़की को तो देखो, ये 4 जान के बराबर है। गाड़ी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मेरे पास है। हमारे पास है। तुम क्या पेट्रोल पंप हो? टैंकर हूँ। कौन सा पेट्रोल चाहिए? नॉर्मल, अनलेडेड, स्पीड या पावर? तुम तो किसी वाइन शॉप की तरह विस्की ब्रांडेड रम की तरह पूछ रहे हो। अच्छा ये बताओ, पेट्रोल में इतने वैरायटी हैं, तो मुझे पता ही नहीं था। इसीलिए तो तुम ऑटो चला रहे हो। चलो ओहो, चलो। इसमें सिर्फ स्टार्स जाते हेलो, हैं। हम भी स्टार से कम नहीं है। तुम मुझसे जबरदस्ती कर रही हो। ज्यादा बोलोगे तो कट कर देते हैं। अरे क्या कट कर देते हैं? शक्ल से तुम सब लड़कियां नहीं लगती। तुम सबको ले जाने के लिए ये मेरी बेचारी गाड़ी नहीं, बस और टेम्पो है। शेयर ऑटो में कितने जनों को बिठाते हो? अरे, चलो अरे, शेयर ऑटो लगता है मेरे चलो। जरा सा। यस। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तुम्हें क्या समोसा, चाहिए? बिस्किट, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न। तो मुझे ही खा लो। क्या सोच के चैलेंज एक्सेप्ट किया? उसका बाप इंडियन आर्मी का एक्स मेजर था। तो क्या उसके साथ पूरी इंडियन आर्मी है? उसका इंडियन आर्मी से कुछ लेना देना नहीं है। उसकी माँ बहुत पैसे वाली है, इसीलिए उसने बिंदास चैलेंज किया तो है। उसकी माँ ने क्या कहा? जो किया है उसके लिए सॉरी बोला है और हमारे पास उसका माफीनामा भी आ चुका है। देखा, ये है पाकिस्तान का पावर। अब किस लिए डिस्कशन? वो हमारे सामने क्या है? सिर्फ एक पिद्दी सा आदमी। मैं उसे 3rd राउंड में ही नॉकआउट कर दूंगा। 3rd राउंड में ही नॉकआउट कर दोगे? इंडियन सपोर्ट के बारे में पता है तुम्हें? वो दिखने में बड़े सीधे लगते हैं, पर असल में जब बात इज्जत पर आती है ना, तब वो अपनी जान तक लगा देते हैं। इतना ही क्यों, उन्हीं के देश में है ना एक खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर। उनका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब ये नया खिलाड़ी आ गया। तुम सब जल्द से जल्द उस लड़के की पूरी जानकारी निकालो। कोयम्बटूर के हमारे एजेंट्स को अलर्ट रहने को कहो। ओके मेजर। अरे आओ 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 बेटे, तुमने उन्हें चैलेंज देकर मेरी इज्जत रख ली। आज से मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। मेरी ट्रेनिंग में तुम उसे जरूर हराओगे। ये हराएगा अब्बू, ये पिद्दी सा बच्चा, ये जरूर हारेगा। जरूर जीतेगा, मैं जिताऊंगा इसे। ये आप क्या कर रहे हैं अब्बू? आपको क्या लगता है यहाँ बॉक्सिंग चल रहा है? नहीं, यहाँ कुछ और हो रहा है अब्बू। होने दो, इसके लिए तू देश को गाली देगा कमीने? अरे क्या देश की माला जपते रहते हो? इस देश ने हमें दिया क्या है? और क्या चाहिए? मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरी पत्नी मुझसे खुश है,
मेरे बेटे की शादी अच्छी लड़की से हुई है। आज वो एक अच्छा जिम और होटल चला रहा है। और क्या चाहिए मुझे? हाँ, और क्या चाहिए? ये एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है। एशिया गेम्स में जाकर गोल्ड मेडल जीतने वाला लड़का जिसे वर्ल्ड फेमस होना चाहिए था, आज वो इस डब्बा होटल में बैठ के अंडा बिरयानी बना रहा है। मैं एक सुपर बॉक्सर हूँ, ये आपने ही कितनी बार कहा है। मैं एशिया गेम्स में जाने वाला था, लेकिन किसी और ने रातों रात रिश्वत देकर मेरा नाम निकालकर अपना नाम डलवा लिया। तुम्हारे बेटे की जिंदगी तुम्हारे देश ने ही खराब की है, तभी से मेरी जिंदगी तबाह हो गई अब्बू। अरे छोड़ो, और आप जैसे लोग इस देश के गुण गाते रहते हैं। देश की कोई गलती नहीं है। अपना देश ही नहीं, कोई भी देश किसी की बर्बादी नहीं करता। हमेशा देश से ही उम्मीद क्यों रखते हो तुम? कभी उसके लिए कुछ किया तुमने? उस दिन किसी ने रिश्वत क्या दे दी, उसके लिए तुम देश को ही दोषी ठहराने लगे? ये सब बातें क्यों कर रहे हो? जय उस पाकिस्तानी को मार के रहेगा। मेरा फुल सपोर्ट है उसे। देखना जय ही जीतेगा। जरूर जीतेगा। अबे सपने देखने बंद कर। ये उसके साथ लड़का जिंदा लौटे, यही बड़ी बात है। देख लेना, ये हारेगा। जीतेगा। हारेगा। जीतेगा। हारेगा। जीतेगा। हारेगा। जरूर जीतेगा। 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 ठीक है, बस करो। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। आज नहीं तो कल ये उसके हाथ से मरने ही वाला है। लेकिन अगर ये जीत गया तो जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, और अगर ये हार गया, अब्बू अल्लाह कसम, इस घर में जैसा मैं चाहता हूँ वैसे सबको रहना होगा। जिस किसी के हाथ में मैं इसका हाथ दूं, इससे उस लड़के से शादी करनी होगी। मंजूर है? हाँ? ओके। ओके। पाकिस्तानी साकिब, हाइट 6'1", इंडियन जेरा, हाइट 5'8", पाकिस्तानी चेस्ट 49 इंचेस, इंडियन 35 इंचेस। साकिब एडवांटेज, राइट हैंड, जेरा राइट हैंड। पाकिस्तानी पंच पावर 71 kg, जेरा 36 kg। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चलो आ जाओ बेटे। रुको बेटा, पहले ये पाया पियो, फिर प्रैक्टिस शुरू करो। सुबह सुबह पाया सूप क्यों? पियो बेटा, इससे तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। तभी तो तुम उस पाकिस्तानी को नॉकआउट कर सकती हो। हे मैन, तुम जीतेगा इसलिए मैंने जीसस को प्रे किया। ये लो घर का अंडा खाओ और ताकत बनाओ। रुक जाओ, मैंने हनुमान जी की अर्चना की है। विजय भव, लो प्रसाद खाओ। रुकिए, पहले मैं ही पाया लेके आया हूँ। ले लो बेटा। हे मैन, लॉर्ड जीसस से तुम बड़ा है क्या? पहले मेरा अंडा खाना पड़ेगा, फिर जाके तुम बॉक्सिंग कर सकता है। अरे बॉक्सिंग कौन सी बड़ी चीज है? हमारे हनुमान जी तो पावर ऑफ बॉक्सिंग है। उस जमाने में एक ही झटके में लंका में कूद गए थे वो। अरे वो बॉक्सिंग ही था और कुछ नहीं था। ये स्पाइडरमैन, सुपरमैन, सुपर हीरो जो भी है आजकल ही तो है, बट हमारे हनुमान जी उस जमाने से हैं। ये लो तीर्थ ले लो। नहीं, पहले मेरा पाया सूप ही लेना होगा। नहीं, पहले मेरा अंडा खाना नहीं, पहले पड़ेगा। तीर्थ लेना पड़ेगा। नहीं, पहले मेरा पहले पाया तीर्थ नहीं, लेना पहले मेरा अंडा खाना पड़ेगा। मुस्लिमों को तुम अहमियत ही नहीं देते हो। क्या आपको क्रिश्चियन लोगों की इज्जत है? हिंदू है तो क्या हम दब जाएंगे? पहले हनुमान जी नहीं, 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 मेरा पाया सूप। हनुमान जी का तीर्थ पियो। रुको। हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है, हर कोई अपने आप को सही समझता है। पहले आप आए थे हाँ, ना? पहले मैं ही आया लीजिए था। इसे। रुक जाओ। ये लीजिए। दो मुझे। राम राम राम। पुजारी जी आप भी डालिए। ये क्या है? 31 दिनों में इतनी इम्प्रूवमेंट? ये सही है या हमारी इन्फॉर्मेशन गलत है? इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, उसकी इम्प्रूवमेंट करेक्ट है। मुझे तो विश्वास नहीं होता। जयराम शायद जीत भी जाए। ए साकिब, उसकी पंच वेट को देखा? 75 kg। उसकी एक पंच से सर पूरी तरह घूम जाएगा और तुम्हारे गर्दन की सारी हड्डी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इंडियन सपोर्ट के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। बिना जाने तुमने उस जय को अंडर एस्टिमेट किया। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? अब तक जितनी प्रैक्टिस की है वो बहुत हुआ। यहीं से एक कटोरा ले लो और भीख मांगना शुरू कर दो। और नहीं तो क्या, तुमने इतने दिन यहाँ रहकर सिर्फ 1 किलोग्राम पंचवेट बढ़ाया है और उसने इतने दिनों में अपना पंचवेट डबल कर लिया। ये सब देखकर लगता है कि उसके यहाँ तो तुम्हारी मौत पक्की है।
और हमारी इज्जत जाना भी पक्की है। मेजर साहब, पाकिस्तान की इज्जत बचाने का मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या है वो? रातों रात हम किसी को बताए बिना अफगानिस्तान के लीडर के पास शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, किधर भी जाने की जरूरत नहीं। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुझे पता नहीं ये कौन है? ये लश्कर के बड़े अफसर हैं। बेटा साकिब, तुम जीतोगे। जीत पाकिस्तान की ही है। मैं तुम्हें जिता के रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा भाई, आपसे मिलने कोई आया है। मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आया हूँ। आप जो इंडिया पाकिस्तान की बॉक्सिंग मैच की पब्लिसिटी कर रहे हैं वो इलीगल है। इससे दोनों देशों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मिनिस्ट्री का ऑर्डर है कि देश का नाम ना लेते हुए मैच खेलें। ये रहा ऑर्डर। अरे साहब के लिए गर्मा गर्म चाय ला रे। अभी लाया। देखिए सर, जय इंडिया में पैदा हुआ है, साकिब अकरम पाकिस्तान में पैदा हुआ है। दोनों ने चैलेंज किया है, अब इसे कैंसिल नहीं कर सकते। अब तो देश का नाम जुड़ ही चुका है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सरदार जी इंडियन नहीं, सरदार जी जापानीज हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? गुस्सा आ गया ना? अगर देश का नाम लेने की कोशिश की तो मैं बैन कर दूंगा। देखिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ये मैच होकर रहेगा। जाइए। जय जी, तुम्हारा पंच पावर तो अच्छा इंप्रूव हुआ है, तुम ही इस मैच में जीतने वाले हो। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, तुम्हारे पंच मारने पर वो किस तरह से पंच से बचता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके अंकल। दूसरा पॉइंट, तुम पंचेज स्टार्ट मत करो, पहले उसे शुरुआत करने दो, उसे पंच मारने दो, तुम पंच को डक करो। कंसंट्रेशन हाथों पर रखो, डकिंग के लिए वही इंपॉर्टेंट है। मुतप्पा क्या कह रहे हैं पता है? वो मारेगा तुम बचो, वो मारेगा तुम बचो, लेकिन तुम्हें मारना ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं वो। ए, जब तक दूसरों का मजाक उड़ाना बंद नहीं करते तब तक ऊपर नहीं आओगे तुम। जिस तरह मैंने तुमसे कहा, रोज एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारा पंच पावर और बढ़े। अल्लाहू अकबर। अल्लाह। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय, मस्जिद के पास जाकर जॉगिंग करो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला उसके हाथों को तोड़ना है, छोड़ना मत उसे। इस हाथ का एक नर्व टूट चुका है। कोई भी भारी काम इस हाथ से नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, पत्थर से छाती पर जोर से मार लगने से छाती के रिब्स में से एक रिब टूट गया है और लंग्स पंचर हो गए हैं। अगर ज्यादा भारी काम किया तो सांस फूलकर मुंह से खून निकलने का चांस है। इन्हें 6 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। लेकिन डॉक्टर 20 दिन में बॉक्सिंग कंपटीशन है। बॉक्सिंग? इस जगह पर उसकी लेगमेंट टूट चुकी है। इसका मतलब ये है कि हाथ में जो नर्व है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और एक बार इस हाथ से पंच किया तो पूरा नर्व सेक्शन स्पॉइल हो सकता है, जिससे जय को अपना हाथ तक खोना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर, मैंने कहा ना कि 6 महीने का बेड रेस्ट चाहिए। प्लीज मेरी बात मानिए। नर्स, प्लीज इन सबको रूम से बाहर निकालो। पेशेंट को बेड रेस्ट की जरूरत है। प्लीज बाहर चलिए, प्लीज प्लीज।
फरहा, जय हॉस्पिटल में अकेला है। फोन से बात करके उसका हौसला बढ़ाओ। अब्बा, बालकनी में जाके बात करो। हेलो हेलो। फरा, तुम रो रही हो? प्लीज रो मत। तुम्हारे रोने की आवाज मुझे कमजोर बनाती है। तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी ताकत है। इस हालत में तुम बॉक्सिंग कैसे कर पाओगे? और अगर तुम नहीं जीत पाए तो हम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रह पाएंगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जय। किसी को बताए बिना, बोले बिना हम यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, अगर भाग गया तो मैं बुज़दिल कहलाऊंगा। फरा, मैं तुम्हें हार कर नहीं पाना चाहता, पर मैं जीत कर पाना चाहता हूँ। मैं जीतूंगा फरा, तुम्हारे लिए जीतूंगा, मेरे देश के लिए जीतूंगा। जीत कर तुम्हें हासिल करूंगा। तुम लोगों की अकल घास चरने गई थी क्या? एक बार में बात समझ में नहीं आती। अगर अपनी मनमानी ही करनी थी तो हॉस्पिटल क्यों आए थे? सॉरी डॉक्टर। सॉरी क्यों बोल रहे हो? जय, सॉरी बोलने से क्या गलती सुधर सकती है? मेरे मना करने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर अगली बार भी ऐसी गलती हुई तो तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन डॉक्टर, उस साकिब के साथ मैच है इसलिए। और कैसा मैच? वो साकिब ही जीतने वाला है और तुम्हारा ये जय हारने वाला है। अगर फिर से हारने की बात की तो जान से मार दूंगा। मुझ पर गुस्सा क्यों होते हो? डॉक्टर होने के नाते सच कहूंगा तो मुझे ही मार दोगे। अब ये बात तो तय है कि वो साकिब भी जीतने वाला है, जय हारने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो। समझ गए तुम? सच यही है। हटो, हटो रास्ते से। पाकिस्तान के साथ आप ही फाइट करने वाले हैं क्या? मेरा नाम अमर है अंकल, और ये मेरी मम्मी है अंकल। जब मैं अपनी माँ की पेट में था तब मेरे पापा कारगिल गए थे पाकिस्तान वालों से फाइट करने के लिए। उन्होंने मेरे पापा के टुकड़े टुकड़े कर दिए अंकल। अब उस पाकिस्तान वालों के साथ लड़कर जीतना है अंकल। मेरे पापा के लिए आपको जीतना होगा अंकल, प्लीज अंकल। जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए नहीं, तुम्हारे पापा जैसे हजारों के लिए जिन्होंने जान दी, उनके लिए जीतूंगा।
जरूर जीतूंगा। कैसे फाइट करोगे? डॉक्टर ने कहा नहीं कि तुम दाहिने हाथ से फाइट नहीं कर पाओगे। तो बाएं हाथ से फाइट करूंगा। उससे दोनों हाथों से फाइट करना मुश्किल है, सिर्फ बाएं हाथ से फाइट कैसे कर पाओगे? पाकिस्तान के दोनों हाथों का जवाब जय एक हाथ से देगा। हम जरूर जीतेंगे। जरूर जीतेंगे। क्या कहा? वो बाएं हाथ से लड़ेगा। बाएं हाथ से तो क्या, अगर दोनों हाथ नहीं रहे तब भी पैर से लड़कर जीत कर दिखाएंगे। उनका भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बकवास बंद करो। उसको ट्रेनिंग आखिर दे कौन रहा है? मुस्तफा। मुस्तफा। रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहे हो? अरे अरे रुको रुको। बचाओ! मेरा बच्चा! ये ताबूत मुस्तफा की अब्बू कहाँ है? जय को ट्रेनिंग देने गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा था ये ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी बात मानता ही कौन है? देखो अब क्या हो रहा है, सीधा ताबूत ही भेज दिया घर पे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ए सुल्तान, वो तुम्हारे अब्बू को मार देंगे तुम्हारे अब्बू। मैंने कहा रोना बंद करो, रोना बंद करो। अभी जाकर देख कर आता हूँ। हेलो, मैं कोयम्बटूर कैंटोनमेंट से 6842 बोल रहा हूँ। बोलो मौलाना साहब। एक मिनट मौलाना साहब, आपके लिए 6842 का फोन है। हाँ बोल सुल्तान। ये क्या है मौलाना साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोयम्बटूर से मैंने आज तक आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दी, उस जय के बारे में और उसकी ट्रेनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी है आपको, और आप मेरे अब्बू को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो अब क्या? मौलाना साहब, मेरे अब्बू को छोड़ दीजिए। वो अपने हद पार कर रहा है, बहुत चढ़ गया उसको। मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं अपने अब्बू को समझाऊंगा। अगर नहीं समझा तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन 24 घंटे तक मेरे अब्बू को कुछ मत कीजिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको कसम है मौलाना साहब। अल्लाह कसम। शुक्रिया शुक्रिया। सब इधर आओ, उस मुस्तफा को आज रात ही खत्म कर दो। आप सच तो कह रहे हैं ना, कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ। वो सुल्तान ने हमारी कितनी मदद की है। किस लिए किया है? हर एक का अपना स्वार्थ है। कुछ लोग कुर्सी के लिए करते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए करते हैं, कुछ लोग अपनी इज्जत के लिए करते हैं, कुछ लोग अल्लाह के लिए। उसने अपने लिए किया। उन लोगों ने हमारे बांग्लादेश को हमसे छीन लिया। हम उस इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया। अगर वो नहीं तो कल कोई और होगा। पहले उस मुस्तफा को खत्म करो, अगर जरूरत पड़े तो उस सुल्तान को भी खत्म कर दो। This is our school. This is where we study. Let the room be full of contentments. Let us now come here. Let's all get ready for our physical training. The mouse ran up the clock. The clock struck one. The mouse sang down. Hickory dickory dock. रोक तेरी तो। सुल्तान आजा। नहीं छोड़ो उसे। कोई बच जाए ना पाए। सुल्तान छोड़ना मत, सुल्तान छोड़ना मत उसे। उन कमीनों को जिंदा मत छोड़ना। जाने मत देना सुल्तान।
भागते कहाँ हो? रुको! पकड़ो उन्हें! छोड़ना नहीं! छोड़ना नहीं सालों को! या अल्लाह! अल्लाह! डॉक्टर साहब, चाकू का वार और गहरा होता तो तुम्हारे अब्बू का बचना मुश्किल था। चाकू से उनके पेट पर बहुत वार हुए हैं। ऊपर वाले की दया से अब वो खतरे से बाहर हैं। या अल्लाह! अगर 15 दिन तुम्हारे अब्बू आराम करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तब तक उनका ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर साहब। मुसीबत में एक अपाहिज ही अपाहिज का साथ देता है। कुछ लोग अच्छा भाग सकते हैं, कुछ लोग अच्छा खा सकते हैं, कुछ लोग कितने भी मोटे हो आराम से पतले हो जाते हैं। तुम्हारी अच्छी बात यह है कि तुम एक नेचुरल बास्केटबॉल प्लेयर हो। तुम डॉजिंग, डकिंग, थ्रोइंग आराम से कर सकते हो। यही टैलेंट तुम बॉक्सिंग में दिखाओ, तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। उन लोगों ने मेरे अब्बू पर हमला करके गलत किया। मैं तुम्हें जिता कर रहूंगा। अल्लाह कसम, इंडिया की पावर दिखा देंगे उनको। अब शुरू होने जा रहा है एक ऐसा कंपटीशन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ये सिर्फ एक बॉक्सिंग कंपटीशन ही नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान की इज्जत का सवाल भी है। आज से कुछ महीनों पहले हमने देखा था एक शख्स ने पाकिस्तान के विनर को चैलेंज कर दिया था। आज हमें उसका फैसला देखने को मिलेगा। ये क्या आप लोग अपने देश के झंडे लेकर नहीं आए? हम कैसे लेके आए? वो एक हाथ से लड़ रहा है। सोचते हुए दिल घबराता है कि जय जीतेगा या फिर इंडिया हारेगी। और अब आपके सामने आ रहे हैं पाकिस्तानी बॉक्सर शाकिब अकरम। और अब आपके सामने आ रहे हैं इंडियन बॉक्सर जय। हेलो बेटा शाकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकत। आज फ्राइडे, हर फ्राइडे हमेशा पाकिस्तान ही जीतते आई है। वो एक ही हाथ से बॉक्सिंग जीतने के ओवर कॉन्फिडेंस में आया है। जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो कभी नहीं जीतते। जीत तुम्हारी ही होगी। जरूर। जय, राइट हैंड से डिफेंड करना, लेफ्ट हैंड से पंच करना। राइट हैंड का इस्तेमाल किया तो मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है? जय, रिब्स पर हमला न कर पाए, वो जख्म ताजा है। दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन ले लें। पहला राउंड शुरू होता है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जय डिफेंस खेल रहा है और शाकिब रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये किया जय ने पहला हमला। शाकिब बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ते हुए लगातार वार करता जा रहा है, लगातार वार। शाकिब जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसी मुक्के के साथ दोनों का स्कोर बराबर हो गया। राइट हैंड बचा के रखना, लेफ्ट हैंड से पंच करो। शाकिब लगातार वार पर वार किए जा रहा है और जय लगातार डिफेंस ही खेल रहा है। और जय ने मारा जोरदार मुक्का और इंडिया का स्कोर हो गया 2। मामला वापस गंभीर हो गया है। पाकिस्तानी बॉक्सर ने लगातार 2 घूंसे लगाए और स्कोर हो गया पाकिस्तान 3 और इंडिया 2।
और इसी के साथ ये राउंड खत्म हुआ। ऐसे ही फाइट करना, अपना स्टेमिना बचा के रखना। जय, हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर तुझे इस मैच को जीतना है, समझा? मेरा पूरा सपोर्ट है तेरे साथ। और अब शुरू होने जा रहा है राउंड 2। हमेशा की तरह पाकिस्तान के बॉक्सर हमला करने को तैयार, और वो इंडिया के बॉक्सर को मारने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, और ये लगातार जय को मार लग रही है। और कुछ इसी तरह का दृश्य हमने पिछले मैच में भी देखा था, और उस मैच का रिजल्ट सभी जानते हैं। राउंड 2 खत्म। जय, कॉन्फिडेंट रहना, अच्छा फाइट कर रहे हो, वैसे ही मेंटेन करना। हेलो बेटा, तुम्हें उसे थर्ड राउंड में ही नॉकआउट करना है। जय, तुम जरूर जीतोगे, मेरा फुल सपोर्ट तुम्हें ही है। उस जानवर को बता दो कि हम हिंदुस्तानियों के हाथ में कितनी ताकत है, छोड़ना नहीं उसे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहो, मैं वहाँ बैठकर तुम्हें सपोर्ट करूंगा। हम सब क्या हैं उसे दिखा देना, जरूर जीतेंगे, हम सब साथ हैं। और अब राउंड 3 शुरू हो गया है। दोनों तरफ ऑडियंस में काफी जोश नजर आ रहा है, और इस बार जय सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि हमला भी कर रहा है। पाकिस्तानी बॉक्सर जय के खूंसों से लड़खड़ा रहा है, पर अचानक बाजी पलट गई और जय नीचे गिर गया, पर वापस उठ गया और किसी तरह पाकिस्तानी बॉक्सर के हमलों से बचने की कोशिश। और इसी तरह राउंड 3 खत्म हुआ। पाकिस्तान 8 पॉइंट्स पर और इंडिया 5 पॉइंट्स पर। 4th राउंड की शुरुआत होते ही पाकिस्तानी बॉक्सर ने फिर से हमला करना शुरू किया, और इस बार तो जैसे कि उसने जय को नॉकआउट करने की ठान ली है, और पाकिस्तानी बॉक्सर नीचे गिरा। पाकिस्तान का स्कोर हुआ 12, इंडिया का 8। शाबाश शाबाश, ऐसे लड़ना, वो जरूर हारेगा, देख लेना। हट, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगले राउंड में देख लूंगा तुझे। कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा। हाँ? तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। रुक जा, अगले राउंड में दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। जय, उसकी वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। तुम्हें कुछ करना होगा, उसे छोड़ना मत जय, उसे छोड़ना मत। और ये हुआ राउंड 5 शुरू, और अब लगता है कि फैसले की घड़ी दूर नहीं है। पाकिस्तानी बॉक्सर का हमला जय के डिफेंस फाइटिंग पर भारी पड़ रहा है, और ये जय जमीन पर। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। उस दिन ड्यूटी पर था इसलिए ऐसा कहना पड़ा। मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। कुछ भी हो, इंडियन हूं ना, इंडिया जीतना चाहिए। मैच देखने जा रहा हूँ। मेरी भी इच्छा है, पर मैं नहीं आ सकता। और मैच कंटिन्यू। पाकिस्तानी बॉक्सर लगातार बार बार जय की पसलियों पर हमला कर रहा है, और जय की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और इसी के साथ ये राउंड भी खत्म हुआ। पाकिस्तान का स्कोर 29, इंडिया का 13। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जय की हालत बहुत ज्यादा खराब है। राउंड 9 की शुरुआत, और बस एक ही खूंसे के साथ जय नीचे गिर गया। और खून में लथपथ जय वापस जमीन पर गिर गया। जय फिर भी वापस उठा, और पाकिस्तानी बॉक्सर अब जय की पसलियों पर हमला करते जा रहा है, और अब कोई चमत्कार ही जय को बचा सकता है। और पाकिस्तानी बॉक्सर के आखिरी खूंसे से जय जमीन पर ढेर हो गया।
फैसला हमारे सामने है। अब शायद जय की आंखें सीधे अस्पताल में खुलेंगी। 2, 1, और ये क्या? उठ जाओ। हमें जिस चमत्कार का इंतजार था वो हो गया। जय अपने पैरों पर खड़ा हो गया। Are you ready to fight? Ready to fight? Ready to fight? एक काम करो, तुम जल्दी जाकर सोडा लेकर आओ। सोडा लेकर आओ। मुंह पे मारो, मुंह पे मारो। जय, पाकिस्तान का स्कोर है 51, इंडिया का 17। पाकिस्तान 51 और इंडिया 17 पॉइंट्स पर है। यही लास्ट राउंड है। इंडिया को जीतने के लिए 35 पॉइंट्स और चाहिए जय। एक ही राउंड में 35 पॉइंट्स का मिलना बहुत मुश्किल है। इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम्हें उसे कंपलसरी नॉकआउट करना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे जय। जय, इंडिया की इज्जत बचा लो जय। इंडिया को जीतने के लिए 35 पॉइंट्स और चाहिए जय। एक ही राउंड में 35 पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है। इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम्हें उसे कंपलसरी नॉकआउट करना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे जय। इंडिया को जीतने के लिए 35 पॉइंट्स और चाहिए जय। एक ही राउंड में 35 पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है। इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम्हें उसे कंपलसरी नॉकआउट करना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे जय। देखो, पागल हो गया है वो, मरने वाला है इसीलिए नाच रहा है। जो मैं बॉक्सिंग भूल गया, बास्केटबॉल खेल रहा है। आज तेरी मौत पक्की है, तू मेरे हाथों से मरेगा। पाकिस्तान 52, इंडिया 17। जय, अपने हाथ सामने रखो। पाकिस्तान 53, इंडिया 17। डिफेंड करो, डिफेंड करो। पाकिस्तान 54, इंडिया 17। बेटा शाकिब, हाँ बेटा शाकिब। पाकिस्तान 55, इंडिया 17। इंडिया को जिता दो और पाकिस्तान को हरा दो। पाकिस्तान 55, इंडिया 18। मेरे हाथ को कुछ भी हो जाए चलेगा, मेरा हाथ टूट जाए चलेगा, मैं मर भी जाऊं तो भी चलेगा, पर इंडिया का अपमान नहीं होना चाहिए। भारत माता की पाकिस्तान 55, इंडिया 3। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कर रहे हैं? सुनने से लगता है कि पाकिस्तान के सारे लोगों को गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान 55, इंडिया 29।
इंडिया 51। अब इंडिया 51 और पाकिस्तान 55 पर है। वो नहीं उठा तो समझो नॉकआउट हो गया। अगर उठ गया तो समझो 10 सेकंड में 5 पॉइंट चाहिए, नहीं तो हम हार जाएंगे। कम ऑन जय, मारो उसे, छोड़ना मत जय, कम ऑन। सिर्फ 10 सेकंड और बचे, छोड़ना मत उसे। और अब चाहिए जीतने के लिए 2 सेकंड में 5 पॉइंट। आज जिस चमत्कार का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो चमत्कार हो गया। कैदी अचानक से सारे गेम की बातें पलट दी। पाकिस्तानी बॉक्सर की हालत खराब होती जा रही है। इंडिया के पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। भारत माता की है कि जय के पास जय आ रही हो, जिसने गेम को पूरी तरह से मदद किया है। और ये पाकिस्तान का शेर गिर गया। काबू निकल गया, लगता है ब्रेन डैमेज हुआ है। जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए, नहीं तो जान को खतरा है। गया और जय ने कर दिखाया। Yeah!